हेलो दोस्तों, द भारत एप्लीकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों ने एप्लीकेशन डाउनलोड कर ही ली होगी। जो लोग यूट्यूब से वीडियो देखते हैं वो ऐप पे जाके ऐप के द्वारा ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से देखा करें, क्योंकि ज़्यादा क्लियरिटी एप्लीकेशन से ज़्यादा आती है, इतनी यूट्यूब पे नहीं मिलती। और एक चीज़ और, PDF फाइल आपकी डाली थी मैंने स्लोगन की, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है PDF फाइल, उसे भी डाउनलोड कर लेना। तो ये टॉपिक हमारा 2-3 दिन का और है, मंडे तक ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। इसके कम आ जाओ इधर। स्लोगन, ठीक है। पिछली वीडियो देखना हो तो एप्लीकेशन पर जाना और रीजनिंग वाले पोर्शन में जाके जो हमारी 5 क्लास हो चुकी है, वो 4 क्लास जो हो गई है, वो सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी पुरानी। जिसने भी स्टार्टिंग से नहीं किया हुआ चैप्टर, तो द भारत एप्लीकेशन पर जाके और रीजनिंग वाले पोर्शन में जाके अपनी वीडियो देख सकता है वहाँ से। कल हमने कहाँ तक करा दिए थे क्वेश्चन? कल हमारा आओ अगला क्वेश्चन नंबर 15। सभी ध्वनि प्रदूषण है, सभी, सम, ऑल, सम, ये किस तो मैंने आपको बता दी है। देखो मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। जब बात सभी की है, सभी ए बी है, तो कौन सा वाला डायग्राम बनेगा? ये वाला। सभी ए क्या है? बी, ठीक है। अगर बात है कुछ ए बी है, कुछ ए क्या है? बी, कुछ ए बी है। अगर बात ऑल वाली किसकी हो? ऑल एज बी। और अगर सम वाली हो, सम एज बी, तो ऑल के केस में कौन सा वाला बनेगा डायग्राम? ये वाला। और सम वाले में कौन सा बनेगा? ये हमारा ए हो जाएगा और ये हमारा बी हो जाएगा। और ये कोई भी ए बी नहीं है, उस केस में कौन सा डायग्राम बनेगा? ए का अलग बनेगा और बी का अलग बनेगा, ये ए और ये बी। अगर मैं आपसे बोलूँ सभी ए बी है, ठीक है, सभी ए बी है, जब अंदर से बाहर की साइड जाएंगे तो ऑल वाला केस हमारा कैसा होगा? ऑल वाला केस कैसा होगा? राइट। और सम वाला केस कैसा होगा? सम वाला केस भी कैसा होगा? राइट, ठीक है। जब अंदर से बाहर की साइड जाते हैं तो ऑल वाला केस भी कैसा रहता है? करेक्ट। और सम वाला केस भी कैसा रहता है? करेक्ट, ठीक है। अब आ जाओ, और जब बाहर से अंदर की साइड जाएंगे, अगर किसी ने बोला सर ऑल बी इज ए, ऑल बी इज ए, सारे के सारे बी ए हैं, तो मैं क्या बोलूँगा? गलत। अगर किसी ने बोला सर कुछ बी ए है, कुछ बी ए है, तो उस केस में कैसा होगा? सम के केस में, सम के केसों में कैसा होगा हमारा? करेक्ट, ठीक है। एक तो ये चीज़ बताई थी मैंने आपको। और अगली, अगर किसी ने, यहाँ पे जाओ, अगर हमने बोला कुछ ए क्या है? बी, कुछ ए बी है, ठीक है, कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। देखो कौन से ए बी है? खाली ये वाले ए बी है। कौन से? ये वाले। लेकिन इस डायग्राम को मैं ऐसे भी तो बना सकता हूँ, कुछ ए बी है, मतलब यहाँ से ले लिया मैंने, ये मेरा हो गया ए और ये हो गया बी। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में ये वाले ए बी होंगे। कौन से? खाली ये वाले। उस केस में ये वाले ए क्या होंगे? बी, ठीक है। अब अगर किसी ने ये आपसे बोल दिया कि सर कुछ ए बी नहीं है, तो कई लोग कहेंगे हाँ सर नहीं है। कौन से वाले नहीं है? कई लोग कहेंगे सर ये वाले नहीं है। कौन से? ये वाले। चलो मान लिया नहीं है ये वाले, मैंने इधर मान लिया ये वाले ए बी नहीं है, ठीक है, ये वाले ए बी नहीं है। लेकिन जब मैंने ये वाला डायग्राम बनाया तो उस केस में तो ये वाले ए बी हो गए ना। अब कौन से नहीं बचेंगे? अब खाली ये वाले नहीं बचेंगे और इधर से ये वाले नहीं बचेंगे। तो क्या आप लोग कंफर्म बोल सकते हो कौन से ए बी नहीं है? इतना तो बोल सकते हो कि कुछ ए बी नहीं है, लेकिन इतना नहीं बोल सकते कि कुछ ए बी नहीं है। इतना तो बोल दोगे कुछ ए बी है, पर इतना नहीं बोल पाओ कि कुछ ए बी नहीं है, ठीक है। तो उस केस में क्या रहता है कि जब केस हमारा आता है कुछ ए बी है, हमने मान लिया ये वाले, ठीक है, ये वाले बी है, तो सम ए
इज बी, तब तो वो कैसा होगा, करेक्ट। ठीक है, अगर किसी ने बोला कुछ ए बी नहीं है, सम ए इज नॉट बी, तो उस केस में क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कांट से हमें मालूम नहीं है, हमें मालूम नहीं है कि कौन से ए बी नहीं है। अगर किसी ने बोला सभी ए बी है, ऑल ए इज बी, ऑल ए इज बी, तो इस केस में ये कैसा होगा, तब भी गलत हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे हो नहीं सकते। यहाँ पर उसने स्टेटमेंट में कितना बोला, सम ए इज बी, इससे ज़्यादा तो नहीं बोला। ठीक है, एक तो हमारा ये केस हो गया था अभी तक। और एक कौन सा था, एक ये वाला था, ये डायग्राम बना लेते कुछ भी, ए बी वाला। ठीक है, सी इधर बना लेते ए बी सी, फिर हमने निष्कर्ष निकाला कुछ ए बी है, निष्कर्ष क्या निकाला, कुछ ए बी है, तब कैसा था, सही है। इधर भी कुछ ए, सभी सी ए है, यहाँ से ले लिया कि कुछ ए सी है, पहला क्या, कुछ ए सी है, सम ए इज सी। ठीक है, तो कुछ ए सी है, उस केस में ये कैसा था, गलत, यहाँ पे कैसा था, सही। अगला निष्कर्ष कौन सा था, कुछ ए सी है, अगला था कुछ ए सी नहीं है, अगला क्या था, सम ए इज नॉट सी। ठीक है, अगला निष्कर्ष कौन था, तो उस केस में ये कैसा था, यहाँ पे करेक्ट, और ये कैसा था, रॉन्ग। तो यहाँ मैंने आपको क्या बताया था कि जब त्रियक समान बने, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, एक तो त्रियक समान। ठीक है, अगला क्या था पॉइंट, अगला पॉइंट था कि एक पॉजिटिव हो, एक केस कैसा, पॉजिटिव। ठीक है, और अगला क्या था, दूसरा कैसा हो, नेगेटिव। ठीक है, और दोनों में शब्द कैसे हो, रिपीट, दोनों में शब्द रिपीट हो। ठीक है, ए और सी, तो उस केस में हमारा आंसर क्या आता था, या तो एक या दो। ठीक है, इतना मैं अभी तक आपको पढ़ा चुका हूँ। अब चलते आगे, अब क्वेश्चन पे आते, क्वेश्चन ही मैं करा चुका हूँ कुछ, और बाकी के क्वेश्चन चलो आज करते हैं। क्वेश्चन हमारा, सभी ध्वनि क्या है, प्रदूषण, सभी ध्वनि प्रदूषण है, सभी ध्वनि प्रदूषण है, सभी ध्वनि प्रदूषण है, ऑल साउंड इज पॉल्यूशन। सभी ध्वनि, ये क्या है, साउंड। ठीक है, सभी ध्वनि क्या है, प्रदूषण, ये क्या, पॉल्यूशन। ठीक है, अगला क्या है, सभी प्रदूषण हानिकारक है। ठीक है, सभी प्रदूषण कैसे, सारे के सारे पॉल्यूशन कैसे, हार्मफुल। सभी प्रदूषण कैसे, हार्मफुल। ठीक है, आगे, कुछ हानिकारक प्राकृतिक है, कुछ हार्मफुल कैसे, नेचुरल। कुछ हानिकारक है, कुछ हानिकारक प्राकृतिक है। ठीक है, कुछ हानिकारक कैसे, नेचुरल, कहते हैं नेचुरल। ठीक है, अब आ जाओ, सारे के सारे पॉजिटिव है, इधर वाला डायग्राम कैसा बनेगा, सिंगल, वही पॉल्यूशन होगा, वही साउंड होगा, वही हार्मफुल होगा, और वही नेचुरल होगा। ठीक है, पहला निष्कर्ष क्या है, पहले चलते हम इस वाले निष्कर्ष पे, कौन से वाले पे, इस पे, पहले इसका आंसर निकालते हैं, उसके बाद इसे। ठीक है, सभी ध्वनि हानिकारक है, क्या सभी ध्वनि हानिकारक हैं, सभी ध्वनि हानिकारक है, सब ध्वनि कौन सी, साउंड कौन सा, ये वाला। ठीक है, हानिकारक कहाँ है, ये वाला, इसका वेन डायग्राम बड़ा है, इसका कैसा है, छोटा सर्कल। ठीक है, तो ये बात सही है, यहाँ भी ये सही है, इधर भी सही है। ठीक है, अगला निष्कर्ष क्या है, कुछ ध्वनि प्राकृतिक नहीं है, कुछ ध्वनि प्राकृतिक नहीं है, कुछ ध्वनि प्राकृतिक नहीं, क्या ऐसा है, कुछ ध्वनि प्राकृतिक नहीं है, सही बात है, यहाँ पे तो है, पर इधर तो सारी की सारी ध्वनि प्राकृतिक है ना, सारे के सारे साउंड कैसे, हार्मफुल, तो इधर कैसा हो जाएगा, गलत।
तो मैंने क्या बताया था, जब इधर भी राइट हो और इधर भी राइट हो तब आंसर हमारा क्या होगा, सही होगा। अगर इधर राइट है इधर रॉन्ग है तब आंसर कैसा गलत, यहाँ पर इधर राइट है इधर रॉन्ग है तब भी आंसर कैसा होगा हमारा गलत। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, केवल एक निष्कर्ष, केवल एक निष्कर्ष सही है, केवल एक। कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है। अब आ जाओ अगले निष्कर्ष पे, इस वाले पे। इसका आंसर तो निकाल लिया केवल एक, अब चलते हैं निष्कर्ष सेकंड। ये निष्कर्ष नहीं है तो अलग से क्वेश्चन ही हो जाता अपने आप में एक। डायग्राम तो यही रहेगा, डायग्राम तो बदलना नहीं है, क्योंकि दोनों क्वेश्चन के लिए डायग्राम एक ही है, ठीक है। आ जाओ इधर। इसका पहला निष्कर्ष क्या है, कोई प्राकृतिक प्रदूषण नहीं है, कोई प्राकृतिक प्रदूषण नहीं है। क्या ऐसा है, पॉल्यूशन कौन सा, पॉल्यूशन का डायग्राम कौन सा, ये वाला, और प्राकृतिक का कौन सा, ये वाला। तो यहाँ से देखना कोई प्राकृतिक प्रदूषण नहीं है, सही बात है, कोई प्राकृतिक प्रदूषण नहीं है। यहाँ से कैसा होगा, करेक्ट। इधर कैसा हो जाएगा, इस वाले डायग्राम से चेक करेंगे तो कैसा होगा, रॉन्ग, ठीक है। अब चलते सेकंड। सेकंड में क्या है, कुछ प्रदूषण प्राकृतिक है, कुछ प्रदूषण प्राकृतिक है। क्या ऐसा है, कुछ प्रदूषण प्राकृतिक है, कुछ प्रदूषण प्राकृतिक है, ऐसा है। कुछ प्रदूषण प्राकृतिक, पॉल्यूशन प्राकृतिक है क्या, नहीं है। तो यहाँ कैसा होगा, यहाँ से गलत होगा, यहाँ से कैसा हो जाएगा, यहाँ तो सारे के सारे हैं। तो अब हमारा आंसर कैसा आ जाएगा, देखो इधर कोई प्राकृतिक प्रदूषण नहीं है। क्या शब्द रिपीट हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। कुछ प्रदूषण प्राकृतिक है, इधर भी हो रहे हैं, ठीक है। पहली कंडीशन तो ये। अब क्या इनमें त्रियक समान आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, त्रियक समान भी आ रहा है, ठीक है, त्रियक समान भी है। त्रियक भी समान है, ठीक है, इसमें त्रियक भी समान है। दोनों वर्ड रिपीट हो रहे हैं, कौन कौन से, प्राकृतिक और प्रदूषण, प्राकृतिक प्रदूषण। क्या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, ये वाला कैसा है, नेगेटिव, और ये वाला निष्कर्ष कैसा हमारा, पॉजिटिव। तो इसका आंसर क्या होगा, या तो निष्कर्ष एक, या तो निष्कर्ष एक या दो सही होगा, ठीक है। या तो एक सही होगा या दो। आंसर क्या जाएगा, या तो निष्कर्ष एक या निष्कर्ष दो। आ गया वो ये समझ कि इसका आंसर, पहले वाले निष्कर्ष का आंसर क्या था, सभी ध्वनि हानिकारक है, ठीक है। निष्कर्ष वन का क्या था, सभी ध्वनि हानिकारक, केवल एक सही है, ठीक है। निष्कर्ष सेकंड का आंसर क्या है, या तो एक या दो, या तो एक निष्कर्ष या दूसरा निष्कर्ष, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, कुछ राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कुछ राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कुछ राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ठीक है। कुछ राजनीतिक क्या है, सामाजिक कार्यकर्ता, कुछ राजनीतिक कैसे, सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, ठीक है। अगला क्या है, सभी चिकित्सक सामाजिक कार्यकर्ता, सभी चिकित्सक कैसे, सामाजिक कार्यकर्ता। तो देखो इधर उसने चिकित्सक का बोला है किससे, सामाजिक कार्यकर्ता से, जबकि चिकित्सक और राजनीतिक में तो कोई उसने संबंध नहीं दर्शाया, सिर्फ किसका दिया, चिकित्सक और सामाजिक कार्यकर्ता का। तो राजनीतिक से इसका कोई रिलेशन नहीं होगा। तो क्या सभी चिकित्सक कैसे, सामाजिक कार्यकर्ता। ये क्या हो जाएगा, राजनीतिक ये सामाजिक कार्यकर्ता, ठीक है। ये क्या होगा, चिकित्सक, डॉक्टर। पॉजिटिव है दोनों, तो इधर वाला डायग्राम कैसा बनेगा, इधर वाला डायग्राम बनेगा सिंगल। वही राजनीतिक होगा, वही सामाजिक कार्यकर्ता होगा, और वही क्या होगा, चिकित्सक, ठीक है। अब चेक करते हैं निष्कर्ष कौन सा सही है। देखो
इसमें ये दिया हमें केवल निष्कर्ष एक निकलता है, ना तो निष्कर्ष एक और ना ही दो, और निष्कर्ष एक तथा दो निकलते हैं, केवल निष्कर्ष दो निकलता है। ठीक है, अब आते हैं कुछ चिकित्सक राजनीतिज्ञ। कुछ चिकित्सक राजनीतिज्ञ, क्या ऐसा है यहाँ पे? क्या कुछ चिकित्सक राजनीतिज्ञ हैं? सम फिजिशियन और पॉलिटिशियन है क्या? ऐसा नहीं है। कुछ चिकित्सक राजनीतिज्ञ है, यहाँ तो नहीं दिख रहा, लेकिन इधर तो है, क्योंकि इधर तो सारे के सारे हैं। निष्कर्ष सेकंड में क्या है? कुछ सामाजिक कार्यकर्ता चिकित्सक तथा राजनीतिज्ञ दोनों है। कुछ सामाजिक कार्यकर्ता चिकित्सक तथा राजनीतिज्ञ दोनों है, सही बात है। देखो इधर कुछ सामाजिक कार्यकर्ता, मैंने क्या बताया, जब बाहर से अंदर की साइड आएंगे तो सम्माला किस कैसा होगा? सही होगा। सम्माला किस कैसा होगा? सही। ठीक है, तो ये तो ठीक है कि कुछ सामाजिक कार्यकर्ता चिकित्सक तो हैं, ठीक है। आगे तथा राजनीतिज्ञ दोनों है। अब मुझे बताइए, ये वाले सामाजिक कार्यकर्ता राजनीतिज्ञ है ना? बिल्कुल है, तो ये कैसा होगा? करेक्ट, और इधर भी करेक्ट। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा केवल निष्कर्ष दो निकलता है। आंसर क्या होगा? केवल निष्कर्ष दो निकलता है। ठीक है, मैं आपको इतने क्वेश्चन करा दूंगा इसमें कि बस इतने क्वेश्चन या प्रैक्टिस कर लोगे, सफिशिएंट है। हुए? चलो नेक्स्ट। सभी जाड़न क्या है? चौक। सभी जाड़न चौक है। सभी जाड़न चौक। सभी जाड़न क्या है? चौक। आगे सभी श्यामपट्ट चौक है। सभी श्यामपट्ट, तो श्यामपट्ट इसके अंदर आएगा, चौक के अंदर। डायग्राम दोबारा बनाना पड़ेगा। सभी जाड़न सभी जाड़न गया चौक। ठीक है, आगे सभी श्यामपट्ट चौक है। तो देखो सभी जाड़न, ये आ गया जाड़न। सभी जाड़न क्या है? चौक। आगे सभी श्यामपट्ट भी चौक है, ये क्या आ जाएगा? श्यामपट्ट। जाड़न और श्यामपट्ट में कोई रिलेशन नहीं है। जाड़न में और श्यामपट्ट में कोई भी रिलेशन नहीं है, क्योंकि इनका रिलेशन हमें दिया नहीं है। हो सकता है, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, पर रिलेशन दिया नहीं है हमें। ठीक है, तो इधर तो दोनों स्टेटमेंट कैसे हैं? पॉजिटिव है, तो वही क्या होगा? जाड़न, और वही क्या होगा? चौक, और वही क्या होगा? श्यामपट्ट। ठीक है, पहला निष्कर्ष क्या है? पहला निष्कर्ष है कुछ जाड़न श्यामपट्ट है। क्या कुछ जाड़न श्यामपट्ट है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, इनमें कोई रिलेशन है ही नहीं। लेकिन हो भी सकते थे, ये भी नहीं मालूम है, हो भी सकते थे। हो सकते थे, इस हो सकते वर्ड को क्लियर करने के लिए ये सेकंड डायग्राम का सहारा लेते हैं। क्यों लेते हैं? इसकी जरूरत क्यों पड़ती है कि हो सकते हैं, नहीं हो सकते, इस चीज़ को क्लियर करने के लिए बस। तो सभी जाड़न चौक है, यहाँ तो नहीं है, सॉरी कुछ जाड़न श्यामपट्ट है, यहाँ पे है नहीं है, तो ये कैसा होगा? गलत। लेकिन इधर तो है ना, इधर तो सारे के सारे हैं। अगला सेकंड डिस्कस क्या है? कुछ चौक जाड़न है। कुछ चौक जाड़न है, तो मैं चौक कौन सा? ये वाला। जाड़न कौन सी? ये वाली। तो मैंने क्या बताया था, जब बाहर से अंदर की साइड आते हैं तो सम्माला किस कैसा होता है हमारा? सम्माला किस हमेशा कैसा रहता है? राइट, तो वो कैसा होगा? सही है। इधर भी सही है, तो आंसर क्या आ जाएगा? केवल निष्कर्ष दो निकलता है। इसका भी आंसर क्या होगा? केवल निष्कर्ष दो निकलता है। आंसर क्या होगा? केवल निष्कर्ष दो निकलता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
इस शीट में आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत सारे, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। जिन जो क्वेश्चन पुराने मैंने करा दिए हैं उनकी प्रैक्टिस करना घर पे, आगे दिए उन्हें भी करना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्या है, कोई छड़ फली नहीं है, एनी रूट नॉट पोर्स, ठीक है, कोई छड़ फली नहीं है, कोई छड़ फली नहीं है। ये कौन सा केस आ गया, आंशिक नकारात्मक। कैसा है ये, आंशिक नकारात्मक। और मैंने क्या बताया था कि आंशिक नकारात्मक और सार्वभौमिक नकारात्मक में सेकंड वाला डायग्राम एक दो या दो से अधिक बनते हैं, ठीक है। तो पहला कोई छड़ फली नहीं है, ठीक है, ये वही छड़, ये रॉड हो गई हमारी, ये फली हो गई, कोई छड़ फली नहीं है, ठीक है। अगला क्या है, कोई फली लचीली नहीं है, ये भी आंशिक नकारात्मक है। कोई फली लचीली नहीं है, कोई फली लचीली नहीं है, ठीक है, कोई फली लचीली नहीं है, ठीक है। अब इसमें तो तीनों डायग्राम अलग बन गए, क्योंकि आंशिक नकारात्मक है दोनों, तो डायग्राम अलग अलग बनेंगे। नेगेटिव के केस में मैंने क्या बताया था, नेगेटिव के केस में डायग्राम अलग बनेंगे, ऑल और सम वाले केस में कैसे बनेंगे, एक ही डायग्राम से कनेक्ट होकर डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो इधर भी इनके डायग्राम कैसे बनेंगे, छड़ का अलग बनेगा, फली का अलग बनेगा और लचीली का अलग बनेगा। देखो कॉन्सेप्ट एक ही है, बस क्वेश्चन चेंज हो सकता, कॉन्सेप्ट नहीं। छड़ का डायग्राम अलग है, फली का अलग है, लचीली का अलग है। मैंने क्या बताया था, नेगेटिव, जब स्टेटमेंट नेगेटिव दिया हो तो सेकंड वाला डायग्राम दो या दो से अधिक रहेंगे। पहला क्या है, कोई छड़ लचीली नहीं है, कोई छड़ लचीली नहीं है, कैसा है, कोई छड़ लचीली नहीं है, सही बात है, नहीं है। इधर कोई छड़ लचीली नहीं है, इधर भी दोनों डायग्राम अलग है, इधर भी सही है, ठीक है। अगला, कुछ फलियां लचीली हैं, क्या ऐसा है, इनमें भी कोई कनेक्शन नहीं है, तो सम और ऑल वाला किसी गलत होगा यहाँ पे, तो ये कैसा होगा, रॉन्ग। इधर भी छड़ और फलियां कोई कनेक्शन नहीं, इधर भी रॉन्ग। तो आंसर क्या आ जाएगा, केवल मान्यता एक निकलती है, केवल मान्यता एक निकलती है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, कुछ कमरे पत्थर हैं, कुछ कमरे पत्थर हैं, सम रूम्स आर स्टोन्स, कुछ कमरे क्या है, पत्थर। ये कमरे, कुछ कमरे क्या, पत्थर, ठीक है। सभी पत्थर रेडियो है, सभी पत्थर कैसे, रेडियो। तो रेडियो का डायग्राम कैसा बनेगा, बड़ा, देखो जितना स्टेटमेंट में दिया हो ना, बस उसी इन्फॉर्मेशन में डायग्राम बनाना है। दोनों पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है स्टेटमेंट, तो सेकंड वाला डायग्राम कैसा बनेगा, सिंगल, कमरे, अगला पत्थर, और यही क्या रहेगा हमारा, रेडियो, ठीक है। और मुझे पता है ये सेकंड वाला डायग्राम आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बुक में नहीं दिया। इसे मैं अपनी सुविधा के लिए तो मैं बता रहा हूँ कि जिससे आपको ना सम मापने वाली जैसी स्थिति पैदा होती है ना, कि ये चीज़ हो सकती है कि नहीं हो सकती, तो उस चीज़ को क्लियर करने के लिए सेकंड डायग्राम ले रहा हूँ मैं। तो पहला निष्कर्ष क्या है इसमें, स्टेटमेंट फर्स्ट, सॉरी कंक्लूजन क्या है, पहला कुछ कमरे रेडियो है। क्या कुछ कमरे रेडियो है, बिल्कुल है। कौन से वाले, ये वाले, सही है। इधर भी सही है, ठीक है। अगला निष्कर्ष क्या, सेकंड वाला, कुछ पत्थर कमरे है। अभी क्या था, कुछ कमरे रेडियो, अब क्या, कुछ पत्थर कमरे है। पत्थर का डायग्राम कौन सा है, कुछ पत्थर रेडियो है ऐसा, बिल्कुल है। तो ये भी कैसा होगा, सही। इधर भी देखो पहला कंक्लूजन क्या था, कुछ कमरे रेडियो है। कमरे का डायग्राम कौन सा है, ये वाला, और रेडियो का कौन सा है,
ये वाला। तो जब बाहर से अंदर की साइड आएंगे तो केस सम वाला सही होगा, सम वाला केस कैसा होगा हमारा, करेक्ट। ठीक है, अगला क्या है, कुछ पत्थर कमरे हैं। कमरे का डायग्राम कौन सा है, ये है, देखो ये। और पत्थर का कौन सा आया है, ये वाला। तो ये वाले कमरे पत्थर होंगे ना, तो निष्कर्ष दोनों सही है। तो निष्कर्ष पहला और निष्कर्ष दूसरा दोनों कैसे है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट, कुछ प्लास्टिक थैले हैं, कुछ प्लास्टिक थैले हैं, कुछ प्लास्टिक थैले हैं। कुछ प्लास्टिक क्या, थैले। अगला क्या है, कोई थैला परिधान नहीं है, कोई थैला परिधान नहीं है। तो परिधान का डायग्राम अलग बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि ये वाला केस कैसा है, सार्वभौमिक नकारात्मक। कोई परिधान, कोई थैला परिधान नहीं है। ठीक है, इधर आ जाते, ये क्या है, प्लास्टिक, और यही क्या हो जाएगा, थैले। क्योंकि देखो इधर, यहाँ पे जो रिलेशन है ना वो प्लास्टिक और थैले में है। यहाँ पे जो रिलेशन है ना वो प्लास्टिक और थैले में जब थैले और प्लास्टिक का रिलेशन है, और उसने यहाँ पे मना कर दिया कोई थैला परिधान नहीं है। यहाँ पे क्या मना कर दिया, कोई थैला परिधान नहीं है, मतलब थैले का परिधान है, कोई रिलेशन नहीं होगा। अगर मैं इस परिधान को, चलो मान लिया कि थैले में नहीं ले गए, ठीक है, मतलब थैले से इसका कोई रिलेशन नहीं है। अगर इसे ले जाके मैंने यहाँ डायग्राम बना दिया, कौन सा वाला, ये वाला, अगर ये मैंने डायग्राम बना दिया तो प्लास्टिक से तो परिधान का संबंध हो जाएगा। पर क्या तुम्हें ये मालूम है कि सिर्फ ये वाले प्लास्टिक थैले नहीं है, हो सकता है इसकी जगह ये वाले हो जाए, हो सकता है इसकी जगह ये वाले हो जाए। ठीक है, तो जब थैले का परिधान का कोई भी रिलेशन नहीं है, उस केस में प्लास्टिक का भी कोई रिलेशन परिधान से नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि कुछ थैले प्लास्टिक हैं, अब हमें मालूम नहीं है ये वाले इधर के या फिर इधर के हैं। ठीक है, अब आ जाओ, पहला निष्कर्ष क्या है, कोई प्लास्टिक परिधान नहीं है, कोई प्लास्टिक परिधान नहीं है, कोई प्लास्टिक परिधान नहीं है। सही बात है, जब थैले परिधान नहीं तो प्लास्टिक भी नहीं होगा। लेकिन इसमें वो एक लाइन और जोड़ देता, कौन सी, कि कोई प्लास्टिक परिधान नहीं है, ऐसी एक संभावना है, ऐसी एक संभावना है। तो उस केस में ये गलत हो जाता। तब इसका रिलेशन हो सकता है, ये सिर्फ एक संभावना है, इसका और इसका रिलेशन हो सकता है, पर इसका रिलेशन इसके साथ नहीं हो सकता। इसका परिधान का रिलेशन प्लास्टिक के साथ हो सकता है, लेकिन वो किस केस में, अगर निष्कर्ष में यहाँ से कोई प्लास्टिक परिधान नहीं, आगे लिख देता कि ऐसी एक संभावना है, आगे क्या लिख देता, ऐसी एक संभावना, जब वो संभावना खुद देता तब। ठीक है, तो कोई प्लास्टिक परिधान नहीं है, अभी तो उसने संभावना बोला नहीं है कुछ भी, कोई प्लास्टिक परिधान नहीं है, सही बात है। इधर परिधान का डायग्राम अलग बनेगा ना, क्योंकि परिधान सबसे अलग है। तो इधर भी ये कैसा होगा, कोई प्लास्टिक परिधान नहीं है, सही है। इधर भी कैसा होगा, सही है। सारे प्लास्टिक परिधान है, कैसा है, सारे के सारे प्लास्टिक परिधान है क्या, नहीं है। तो ये केस कैसा होगा, गलत। इधर वाला भी कैसा होगा, गलत। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या जाएगा, केवल निष्कर्ष एक सत्य है, केवल निष्कर्ष एक सत्य है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्या, कोई भी ऑडिटोरियम हॉल नहीं है, कोई भी ऑडिटोरियम हॉल नहीं है, कोई भी ऑडिटोरियम हॉल नहीं है। ठीक है, हॉल का डायग्राम अलग रहेगा। कोई भी ऑडिटोरियम हॉल नहीं है, कोई भी ऑडिटोरियम हॉल नहीं है। ठीक है, अगला, सभी सिनेमाघर हॉल है। सभी सिनेमाघर कैसे, हॉल। मैंने बताया था ना, जो इन्फॉर्मेशन पहले दी हो उसका सर्कल कैसा होगा, छोटा, और जो इन्फॉर्मेशन बाद में दी हो सभी के केस में उसका सर्कल कैसा होगा, बड़ा।
ये सबसे पहले दिन बताया था मैंने। तो सभी सिनेमाघर हॉल हैं, ये क्या सिनेमाघर, ये सिनेमा, ठीक है। इधर वाला डायग्राम, तो देखो इधर हॉल और सिनेमा तो एक ही होगा, हॉल और सिनेमा तो एक ही होगा, ऑडिटोरियम अलग, क्योंकि वो क्या है, कोई भी ऑडिटोरियम हॉल नहीं है, सार्वभौमिक नकारात्मक, तो इसका कैसा होगा, ऑडिटोरियम का अलग, ठीक है। अब आते हैं इसका स्पष्ट, देखो इधर ये इधर वाले डायग्राम रहता है डायग्राम फर्स्ट, ठीक है, और जो इधर इधर जो डायग्राम बनता है वो हमारा रहता है डायग्राम सेकंड। डिस्कस इससे भी चेक करते हैं और यहाँ भी चेक करते हैं, तब जाके उसका आंसर निकालते हैं। तो पहला क्या है, कोई भी ऑडिटोरियम सिनेमाघर नहीं है, कोई भी ऑडिटोरियम सिनेमाघर नहीं, सही बात है। क्यों कि जब सारे के सारे सिनेमाघर हॉल हैं और उसने पहले मना कर दिया कि कोई भी हॉल ऑडिटोरियम नहीं है, ठीक है। तो पहला निष्कर्ष क्या, कोई भी ऑडिटोरियम सिनेमाघर नहीं। सिनेमा का डायग्राम कहाँ आ रहा है, हॉल के अंदर। जब हॉल ऑडिटोरियम नहीं होगा तो सिनेमा क्यों होगा फिर, ठीक है। कोई भी ऑडिटोरियम सिनेमाघर नहीं है, कैसा, सही। और इधर वाले डायग्राम से देखेंगे तो कैसा होगा, सही, क्योंकि ऑडिटोरियम का अलग है, हॉल का अलग है, ठीक है। अगला क्या है, सभी हॉल सिनेमा घर हैं, सभी हॉल सिनेमा घर हैं, क्या ऐसा है। अभी मैं आपको क्या समझा रहा था कि जब बाहर से अंदर की साइड आते हैं, हॉल कहाँ है बाहर, सिनेमा कहाँ है अंदर, जब बाहर से अंदर की साइड आते हैं तो ऑल वाला केस कैसा रहता है, गलत, और सम वाला केस कैसा रहता है, सही। तो यहाँ पर ऑल वाला केस है, सम वाला, यहाँ पर ऑल वाला, सभी हॉल सिनेमा घर है, क्या ऐसा सही है, नहीं है। तो इधर कैसा हो जाएगा, ये गलत। लेकिन यहाँ तो सारे के सारे सिनेमा घर हॉल है, वही हॉल सिनेमा है और वही सिनेमा हॉल है, ठीक है। तो इधर कैसा हो जाएगा, सही। तो आंसर हमारा कौन सा आएगा, ये वाला, सॉरी ये तो गलत हो जाएगा, आंसर आएगा ये वाला। केवल निष्कर्ष एक सत्य, केवल निष्कर्ष एक सत्य, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा, 22। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है, कुछ कागज प्लास्टिक है, कुछ कागज प्लास्टिक है, ठीक है, कुछ कागज प्लास्टिक है, ये पेपर है, ये प्लास्टिक है, कुछ कागज प्लास्टिक है, ठीक है, ठीक है, प्लास्टिक, ये क्या है, कागज, ठीक है। आगे क्या है, सभी कागज कपड़े हैं, सभी कागज कैसे, कपड़े। अब तो मैंने बहुत क्वेश्चन करा दिए इस टॉपिक के, दोनों पॉजिटिव है। ये क्या होगा, कागज, ये क्या है, प्लास्टिक, ये क्या है, कपड़े। इतने आराम से तो मैं ऑफलाइन क्लास में भी नहीं पढ़ाता, इतने आराम से तो मैं ऑफलाइन क्लास में भी नहीं पढ़ाता। ऑफलाइन क्लास मेरी चलती है सैटरडे संडे 2 दिन, तो एक टर्म में मैं एक टॉपिक ख़त्म कर देता हूँ वहाँ पे, बहुत ज़्यादा मतलब। लेकिन यहाँ पे 5, मुझे अभी मेरी 5वीं क्लास है, 5वीं क्लास में भी ये टॉपिक मैंने ख़त्म नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आपको ऑफलाइन से ज़्यादा बेस्ट काम मिले ऑनलाइन में। जो क्वालिटी हम ऑफलाइन में देते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उससे ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी देने की हम आपको ऑनलाइन में देने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखो मजबूरी आप लोगों के साथ भी है, कोरोना काल है, घर से आ नहीं सकते, पता नहीं, और कोचिंग भी नहीं खुलेंगी अभी, तो इसलिए हम लोग ज़्यादा कोशिश ये कर रहे हैं कि जैसा आप लोगों को ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया जाता था सेम वैसा ही और उससे बेटर क्वालिटी आपको यहाँ दी जाए ऑनलाइन पर। आपको ये ना लगे कि हमने ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हैं, आपको ये लगे कि सर हमारे सामने, हम हॉल में, सर सब लोग नॉर्मल है। कोरोना का असर दिखना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी, क्या कोरोना आया भी है या नहीं। आप अपने रूम के अंदर रहना, हम अपने आपको कैमरे के सामने मिलेंगे, ना प्रॉब्लम आपको आएगी ना प्रॉब्लम हमें आएगी। कोरोना है, कोरोना से बच भी जाए, हम भी बचेंगे, आप भी बचेंगे, पर एजुकेशन आपको वही मिलेगी। क्लास आपको सारी की सारी मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, साइंस, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, साइंस, और कम से कम फीस में हम आपको ये सारी चीज़ें देने की कोशिश कर रहे हैं, कम से कम।
एक अच्छी बेटर क्वालिटी के साथ। इसलिए कोरोना से बचने का एक ही तरीका है, आप अपने घर पर रहो, हम कैमरे के सामने रहेंगे, ना तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत और ना हमें कहीं जाने की ज़रूरत। आप भी बचोगे, हम भी बचेंगे, और मिनिमम फीस में आपको ये सब कुछ मिल रहा है। क्योंकि ऑफलाइन क्लास का तो आपको पता ही होगा, हनु सर का 8,000 फीस है, 8,000 से बिल्कुल भी 1 रुपये कम नहीं करते वो। और जीएस का भी 6,000 है, इंग्लिश का भी मनीष सर का 4,000 फीस है, तो और साइंस का स्पेशली 2,500 है। सब लोगों का अपना अलग अलग है। तो अगर सबको ऐड किया जाए तो ये 2,500 तो कुछ भी नहीं है, बस इतना समझ लो पहला इंस्टॉलमेंट है। क्योंकि 2,500 का पहला इंस्टॉलमेंट तो अनुसार ही लेते हैं, लेकिन यहाँ तो आपको 2,500 में सब मिल रहा है ना। और कोरोना से बच रहे हैं वो अलग, ना कहीं आने की प्रॉब्लम, अपने घर पर रहो आराम से, बस घर पर बैठ के पढ़ो। तो पहला निष्कर्ष क्या, कुछ प्लास्टिक कैसे कपड़े, कुछ प्लास्टिक कपड़े हैं। क्या ऐसा है कुछ प्लास्टिक कपड़े हैं? कपड़े कौन सा है? कपड़े का डायग्राम ये वाला है, प्लास्टिक का कौन सा, ये वाला है, ठीक है। तो कुछ प्लास्टिक कपड़े हैं, बिल्कुल है, बिल्कुल है, कुछ प्लास्टिक कपड़े हैं, बिल्कुल है, ठीक है। तो ये कैसा होगा, सही। इधर भी कैसा होगा, सही। अगला क्या है, कुछ प्लास्टिक कागज है। क्या कुछ प्लास्टिक कागज है? प्लास्टिक का कौन सा है, ये वाला। कागज कौन सा है, ये वाला, तो ये भी सही है। ठीक है, आंसर क्या होगा हमारा, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही है, दोनों निष्कर्ष सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ पत्ते शाखाएं, कुछ पत्ते शाखाएं हैं, ठीक है, कुछ पत्ते शाखाएं हैं। अगला, कुछ शाखाएं पेड़ है, कुछ शाखाएं क्या, पेड़। कुछ पेड़ फूल है, सारे के सारे पॉजिटिव है। इधर वाला डायग्राम कैसा बनेगा, एक, ये क्या होगा, पत्ते, यही होगा शाखा, यही होगा फूल, और ये होगा पेड़। डिस्कस क्या है, कुछ पत्ते पेड़ है, पत्ते का वेन डायग्राम कौन सा, ये वाला। क्या कुछ पत्ते पेड़ है, पेड़ का कौन सा, ये वाला। क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है, मुझे तो नहीं दिख रहा। जब मुझे नहीं दिख रहा तो आपको भी नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि इन दोनों में कोई रिलेशन है ही नहीं। तो क्या है, कुछ पत्ते पेड़ है, कुछ पत्ते पेड़ है, ऐसा नहीं है। तो ये कैसा होगा, यहाँ से गलत, लेकिन यहाँ तो सारे के सारे पत्ते पेड़ है, कैसा होगा, राइट। अगला निष्कर्ष सेकंड, कुछ शाखाएं फूल है। क्या कुछ शाखाएं फूल है, शाखा का सर्कल कौन सा है, ये वाला, और फूल का कौन सा है, ये वाला। कुछ शाखाएं फूल है, क्या इनमें कोई रिलेशन है, नहीं है, यहाँ से गलत, लेकिन यहाँ तो सारी की सारी शाखा फूल है, ये कैसा होगा, सही। तो आंसर हमारा कैसा होगा, दोनों निष्कर्ष गलत है। निष्कर्ष ना तो निष्कर्ष 1, ना तो निष्कर्ष 1 और ना 2, दोनों कैसे हैं, गलत, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अगला टाइप आ गया ये, चलो आ जाओ। यहाँ तक तो हमारे कौन से थे, वही कुछ पत्ते, पेड़ फूल, कुत्ता बिल्ली गाय भैंस, पेड़ आम पीपल, सारे ये तो खत्म हो गए, ये तो पुराना ट्रेंड है, ठीक है। अब आजकल नया ट्रेंड आ गया, कौन सा वाला, ये वाला ABCD वाला। ABCD वाले क्वेश्चन बहुत आने लगे हैं। इसमें भी क्या रहता है, इसमें भी कथन रहेंगे, निष्कर्ष रहेंगे। ABCD में क्या रहेगा, कथन भी रहेगा और निष्कर्ष भी रहेगा। आपको ऐसा नहीं कि ऑफलाइन क्लास में सर इतने क्वेश्चन कराते हो, यहाँ पे इतने कराएंगे, क्या कराएंगे, नहीं।
ऑफलाइन क्लास में जितना होगा ना उससे बेटर देने की कोशिश यहाँ करेंगे। ये क्वेश्चन क्वेश्चन कितने भी टाइप का हो, अभी सिलोबस में स्टार्ट हुआ है, सिलोबस में जितने भी टाइप के क्वेश्चन होंगे मैं आपको सारा कराऊंगा यहाँ पर। तो आते पहला क्या है, अभी कई लड़कों के कोरोना टाइम पे जब मैं भी घर पे था सब, तब मेरे पास फ़ोन भी आते थे, सर हम लोग पेपर लगा रहे हैं पुराने पेपर, तो पुराने पेपर लगाते टाइम सर हमें ये वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम आपको क्वेश्चन भेजते हैं, क्या आप इन्हें कर दोगे? मैंने बोला सब होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि ये क्वेश्चन मैंने नया ऐड किए ये सारे। तो क्या है, ए बी, पहला कथन क्या है, ए छोटा है बराबर है बी से। देखो एक तो ये ए बराबर बी, एक तो इस टाइप में दिया रहेगा, एक दिया रहेगा ए बड़ा है किससे, बी से, या फिर ए छोटा है बी से, ठीक है। अगला ऐसे ए बड़ा है बराबर है बी से, ए बड़ा है बराबर है बी से, ए बड़ा है बराबर है किससे, बी से। तो इसका मतलब क्या है कि ए बराबर भी है बी के और ए बड़ा भी है बी से, ठीक है। ऐसे ही आगे दिया हुआ ए छोटा है बराबर है किससे, बी से। इसका मतलब क्या रहेगा कि ए बराबर भी है बी के, ए बी के इक्वल भी है, ठीक है, और ए बी से कैसा है, ए बी से छोटा भी है, स्मॉल भी है, ठीक है। ए इक्वल है बी के, ठीक है, ए बड़ा है बी का, ठीक है, ए छोटा है बी का, ठीक है। और एक आएगा इस टाइप में कि ए बड़ा है और इक्वल भी है किससे, बी से। तो इसका मतलब रहेगा इसके, अब इसमें दो कंडीशन निकल रही हैं अलग अलग, एक तो कौन सा आ गया ये वाला और एक आ गया इस वाला। तो कि ए बराबर है बी के और ए बड़ा है बी से, ठीक है। ऐसे ही इसमें ए छोटा है इक्वल है, जैसे आपको वहाँ पर ज़रूरत पड़े अपने हिसाब से लेना, ए छोटा है बराबर है किसके, बी के। इसका मतलब एक ही लाइन में उसने दो कंडीशन दे दी, एक ही लाइन में उसने दो कंडीशन दे दी, कौन कौन सी, कि ए बराबर भी है बी के और ए छोटा भी है बी का, ठीक है। अब चलते क्वेश्चन पर। आ जाओ, पहला कथन क्या है, ए छोटा है बराबर है बी के, ठीक है। अगला क्या है, सी बड़ा है और बराबर है किसके, डी के। अगला क्या है, डी छोटा है और बराबर है बी के, ठीक है, और डी बराबर है ए के और ए छोटा है बराबर है सी का। अब मुझे एक बात बताओ कि इसमें तो दो तीन चीज़ें कॉमन दिख रही होंगी, कौन कौन सी, कि तीनों कथन में से ए भी कॉमन है, कथन एक में कथन दो में, स्टेटमेंट फर्स्ट में स्टेटमेंट थर्ड में ए कॉमन है, और फर्स्ट में सेकंड में बी कॉमन है, और सेकंड में थर्ड में सी भी कॉमन है और डी भी कॉमन है, ठीक है। तो इसे सबसे पहले क्या करेंगे, एक सिक्वेंस में लेंगे, इन तीनों कथन को क्या बनाएंगे, एक सिक्वेंस। और सिक्वेंस कैसे बनाएंगे कि सी, मैंने ये ले लिया सी, कि देखो इसमें सी भी कॉमन है और इसमें डी भी कॉमन है, इसमें दो चीज़ें कॉमन है, और जो ए और बी दिया है ना, ए और बी, वो कौन से में, स्टेटमेंट फर्स्ट में, ठीक है। तो मैं लेता हूँ इसे, कौन से, इसे पहले इसका सिक्वेंस बनाऊंगा, सी बड़ा है बराबर है किसका, डी का, ठीक है। पहले मैंने इतना ले लिया, सी बड़ा है बराबर है डी का, ठीक है। अब देखो इधर डी इधर भी कॉमन है और डी यहाँ भी कॉमन है। अब डी को लूँगा मैं, डी कॉमन है, तो अब मैं स्टार्ट कहाँ से करूँगा, यहाँ से। तो डी किसके बराबर है, डी ए के बराबर है। डी ए के बराबर है क्या, बिल्कुल है। अब मुझे बताओ, अपने जब डी ए के बराबर हो गया, इधर क्या दिया है कि ए छोटा है सी से, तो ये वाली कंडीशन इसमें आ गई ना कि सी बड़ा है किससे, डी से। सी बड़ा है या बराबर है किसके, डी के, मतलब डी छोटा है किससे, सी से। और डी और ए कैसे है, बराबर, डी और ए कैसे, इक्वल हैं दोनों, ठीक है। तो इसका सीधा मतलब ये है कि सी से छोटा कौन है, ए, जो कि ये वाली कंडीशन भी हमारी यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब आते हैं, अब क्या, ए। तो देखो
ए के साथ सी का रिलेशन तो आ गया, कौन सा वाला, ए के साथ सी का रिलेशन ये आ गया, ठीक है। अब ए के साथ बी का रिलेशन, लो ये आ गया। क्या मुझे बताओ इस सीक्वेंस में ए बी सी डी सारे के सारे आ गए। जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस बनाओ, लेकिन आपकी सुविधा के लिए मैंने बना दिया है और आपको बनाना ही पड़ेगा एग्जाम में। अभी तो 3 कथन है, आगे चल के 5 आ गए, 6 कथन आ गए, 7 कथन एक साथ आ गए, 8 कथन एक साथ आ गए। तो क्या मुझे बताओ हम इसके एक सीक्वेंस में नहीं रख सकते क्या, सबको रख सकते हैं ना। तो मैंने ये सीक्वेंस बनाया तो उसमें देखना ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया और डी भी आ गए। अब कोई ये बोले सर ए छोटा बी से, मैं कहूँगा हाँ देख लो ए छोटा बी से। अब किसी ने बोल दिया सर सी बड़ा है डी से, मैं बोलूँगा हाँ सी बड़ा है डी से, बिल्कुल है। अब अगर किसी ने बोल दिया सर डी छोटा है बी से, डी छोटा है बी से, मैं कहूँगा हाँ है। कैसे है कि बी किससे बड़ा है, ए से बड़ा है बी, ए छोटा है ना डी से, लेकिन डी और ए तो बराबर है, डी और ए तो बराबर है, बिल्कुल है बराबर। डी और ए इक्वल है, बिल्कुल है। और ए छोटा है बी से, हाँ जब ए बी से छोटा है तो क्या डी भी तो बी से छोटा होगा ना, डी भी तो बी से छोटा होगा। यहाँ पे ये कंडीशन भी अप्लाई हो गई, सारा का सारा हो गया। और डी इक्वल है ए के, तो दिया ही है हमें। अब आता है अब निष्कर्ष पहला निष्कर्ष क्या है, सी बड़ा है बराबर है ए के। कैसा है, अब इसके लिए तो इसे लेना ही नहीं है, इसका आंसर तो कहाँ से निकल आया, ये निकल आया, लो ये आ गया। इसका आंसर कहाँ से निकल आया, ए छोटा है बराबर है सी का, ये कथन में दिया है ना। और मैंने क्या बताया था कि स्टेटमेंट और कंक्लूजन में जो इन्फॉर्मेशन हमें स्टेटमेंट में दी होगी, कंक्लूजन उसी के आधार पर निकालेंगे, उस सेट के नहीं निकालेंगे। कंक्लूजन उसी आधार पर निकालेंगे जो इन्फॉर्मेशन हमें स्टेटमेंट में दी होगी, जो भी जानकारी कथन में दी होगी। तो निष्कर्ष कथन के आधार पर चलेगा, हमारे दिमाग के आधार पर नहीं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, सी बड़ा है किससे, ए से, सही बात है, ये तो कथन में दिया है। और तुम यहाँ से भी चेक करोगे कि सी बड़ा है किससे, डी से, और डी किसके बराबर, ए के बराबर। जब डी सी से छोटा है तो ए भी तो सी से छोटा होगा ना, बिल्कुल होगा। तो ये वाला निष्कर्ष हमारा कैसा हो जाएगा, सही है, ठीक है। अब चलते हैं निष्कर्ष सेकंड में क्या है, ए बराबर है सी के। कैसा है, ए बराबर है सी के है, देखो इधर ए डी के तो बराबर है, इक्वल है इसके, डी के इक्वल ए है, यहाँ तक सही है। अब बोल रहा है ए, निष्कर्ष क्या है, ए इक्वल सी के। अब बोल रहा है कि ए और सी इक्वल है। कैसे मान लेंगे ए और सी इक्वल है, क्योंकि ए के इक्वल में क्या है, डी है, और डी किससे छोटा है, सी से। बराबर और छोटा है, बराबर और छोटा है, या तो खाली बराबर होता या फिर खाली छोटा होता तो तुम सोच सकते थे, लेकिन यहाँ तो छोटा भी है डी और बराबर भी है, मतलब कह नहीं सकते, कैन नॉट से हम कह नहीं सकते कि ये छोटा, कि सी से डी छोटा होगा कि बराबर होगा। कंडीशन दोनों दी है, छोटा होगा कि बराबर होगा। जब तक डी का और सी का रिलेशन क्लियर नहीं होगा तब तक सी का और ए का भी नहीं होगा। तो देखो ए इक्वल है सी के, कैसा है, ए डी के तो इक्वल है पर सी के इक्वल नहीं है, तो ये कैसा हो जाएगा, रोंग क्यों हो जाएगा, कैन नॉट से। ये इन्फॉर्मेशन हमें पूरी तरह से क्लियर नहीं दी है, ठीक है। तो कैन नॉट से जब भी आएगा उसे क्या माना जाएगा, रोंग, ठीक है। अब चलते हैं आगे। ये क्वेश्चन आया समझ आ गया होगा। कथन दिया रहेगा, स्टेटमेंट, कंक्लूजन दिया रहेगा, ठीक है। और ये आपकी पीडीएफ फाइल में सारे क्वेश्चन है, देख लेना ओपन करके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या है, ए बड़ा है इक्वल है सी के, डी बड़ा इक्वल है ए के, ए इक्वल है बी के, और बी बड़ा इक्वल है ए का। इसमें वही सीक्वेंस में ले लेंगे। अब सीक्वेंस में कैसे लेंगे, सीक्वेंस में कैसे लेंगे कि सारे के सारे केस आ जाएं, ठीक है। करो कोशिश,
यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि बी और ए कॉमन है इनमें, ए इनमें कॉमन आ रहा है ना सब में। स्टार्ट कहाँ से करेंगे? यहाँ से। देखो इधर ई बराबर है बी, ए आ गया, ठीक है। ये मैंने पूरा ले लिया। अब देखो ए से बड़ा कौन है, सॉरी ए किससे बड़ा है? ए सी से बड़ा है। ए सी से बड़ा है या नहीं है? बिल्कुल है, ठीक है। एक तो सिक्वेंस ही आ गया, पहला सिक्वेंस कौन सा आ गया? ये वाला, ठीक है। अब देखो डी किसी में कॉमन नहीं दिया, डी किसी में नहीं है, तो डी वाले को अलग लेंगे। डी बड़ा है छोटा ए से, या ए के नीचे ले लेते हैं, या ए के नीचे ले लेते हैं इस वाले को भी, ठीक है। ए से बड़ा कौन है और बराबर कौन है? डी। तो देखो एक तो ये वाली लाइन बना ली हमने, और दूसरी क्या है, इस वाले को हम यहाँ कहीं भी नहीं ले सकते थे, कहीं भी नहीं ले सकते थे क्योंकि सिंबल चेंज हो जाता फिर, इसलिए इसे उठा के अलग से रख लिया, ठीक है। अब आते हैं निष्कर्ष। पहला निष्कर्ष क्या है? ए इक्वल है, सॉरी ए बड़ा है सी से। क्या ऐसा है? ऐसा है क्या? ए बड़ा है सी से, ऐसा है क्या? ए बड़ा है सी से। देखो इधर, यहाँ पे आ जाओ, मैंने क्या बताया था, यहाँ से आओ इधर। ए बड़ा है सी से, इसकी दो कंडीशन है, एक तो ए बड़ा है सी से और दूसरी ए इक्वल है सी के। इसकी दो कंडीशन है ना, क्लियर है नहीं हमें कि इनमें से कौन सी लेना है, नहीं मालूम, क्योंकि ये चीज़ हम कंफर्म नहीं बोल सकते, एक संभावना हो गई है, ठीक है। कि इसमें दो कंडीशन बन सकती है, या तो ए बड़ा होगा सी से या ए इक्वल होगा सी के, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा? कैन नॉट से, कैन नॉट से। आंसर क्या आ जाएगा? कह नहीं सकते। और जब कैन नॉट से आ जाए तो आंसर कैसा होता है? रॉन्ग। कैन नॉट से, ठीक है। पहला निष्कर्ष कैसा हो जाएगा? निष्कर्ष फर्स्ट क्या हो जाएगा? गलत, ठीक है। अगला दूसरा, ई बराबर डी, ई इक्वल है किसके? बी के। ई इक्वल है बी के, तो इसमें तो ज़्यादा दिमाग लगाने नहीं, ये दिया लो, ई इक्वल है बी के। क्या कथन में दिया है? बिल्कुल दिया है, तो ये कैसा हो जाएगा? सही। अच्छा डी का बोला है, सॉरी किसका बोला है? डी का, बी का नहीं बोला है, डी का बोला है। ई इक्वल है डी के, क्या ऐसा है? नहीं है, डी का ई का कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि ई किसके बराबर है? बी के, और बी किससे बड़ा है? ए से, और ए और डी का रिलेशन है, तो क्या ये बराबर हो सकता है? नहीं होगा, कैसा हो जाएगा? गलत, ठीक है। आज कितने क्वेश्चन कर लिए हम लोगों ने? 12 क्वेश्चन हो गए। मिलते हैं कल इसी टाइम, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही बहुत, थैंक यू।